अध्याय 7वां। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री माता पितृभ्या नमः। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अड़बंगकानिप मच्छिंदराद्याः चौरंगी रेवाण भत्री सज्ञा भूम्या बभूर्नवनाथ सिद्धः। ओम जय जय हो पंकजाक्षा कमलापते कमलपत्राक्षा अवगुण रूपा गुण सर्वेशा महादक्षा रघुत्तमा। हे कमल मित्र कुलभूषण रावणांतका रघुनंदना। आगे बताना ग्रंथ रचना जिससे श्रोताओं को सुख लगे। पिछले अध्याय में कथा सुरस कालिका देवी ने मच्छिंद्र प्रत प्रसन्न होकर वरदाना साबरी विद्या अर्पण की। वहां से आया हरेश्वर सन्निध गदा तीर्थ पर करने स्नान। स्नान करके पर्वत पर प्रदक्षिणा शुरू की। स्नान को आते ही मच्छिंद्र नाथ वीरभद्र भी आया वहां स्नानार्थ। मानव वेश में जोगी कृत्य त्रिशूल डमरू धनुषादि संगी शैली शिंगी नाद अद्भुत। नाद नोहे तो वेद व्यक्त साधक हित का स्वार्थ अर्थ परिणाम सुझावे। अहो वह शिंगी नहीं है दैवत साधक जनों की कामधेनु व्यक्त पूर्ण करने अर्थ बोध सूर्य प्रवेश करे। रज तम सत्व गुण महामारक अति तीव्र उन त्रिवर्गा वर्गों ने सुझाया व्यक्त ऐक्य रूप त्रिशूल चिन्ह। इस तरह आगम निगम सार व्यक्त तेज पुंज उस मार्ग बताते कराम्बुज विशाल डमरू विराजमान। सद्गुण कथा सप्त धातु की गुणातीत से भरा गुणी नवरंग रस में हुआ व्यक्ति हरिगुण ही भक्त क्यों न हो। काम क्रोध षडगुण विकार सत्वस्था के शत्रु अनिवार्य उन्हें जीतने में बहुत विवेक। शर गांडीव विराजमान उसे नहीं करना शर है ज्ञान दीप। अज्ञान अंधार का द्वंद करे नाश गांडीव नहीं वह विषय भक्त ज्ञान शर पर सवार। पाव में पैंजन रुन सुनती कि वीरों के मुख से वदे वीर श्री अलक्ष्य संधान पूर्ण कोटि भेदा भेद सर्वथा। ऐसा प्रताप रुद्र वीरभद्र मन में नहीं द्वंद्व लेश। अज्ञान तम नभ में महाचंद्र मच्छिंद्र को मिला जी। मच्छिंद्र आ रहा था करके स्नान वीरभद्र जा रहा था करने स्नान। रास्ते में मच्छिंद्र को देखकर रुकाया उसको वीरभद्र ने करके नमना नमन पूछे स्वामी तुम कौन। बताए वह मच्छिंद्र नाम इस देह को कहते हैं। पूछा आगे कौन सा पंथ जगत में कौन सा अभ्यास। मच्छिंद्र बतावे जोगियों का पंथ विराजमान नाथ पंथ में। उसने पूछा कौन सा दर्शन मच्छिंद्र कहे जोगी महिमान। शैली कंथा मुद्रा भूषण स्वदेह पर भूषित। वीरभद्र पूछे मुद्रा सुंदर न डाल कर क्यों फाड़ा कान। उसने बताया गुरु कृपा प्रसाद एक ही डाला हूँ मंथन से। कितने हो पाखंडी कहे वीरभद्र क्यों घूमते हो व्यर्थ जगत में लेकर काला मुख उचित नहीं दिखेगी। अतः अभी योग द्रुमा छोड़ो इन मुद्राओं को अब नहीं तो करूंगा तुम्हें दंड। इस भूमंडल पर सदैव स्वबुद्धि से तर्क चाहे जो पंथ करते निर्माण। ऐसा प्राज्ञिक नहीं है वह मूर्ख शतमूर्ख ही कहने उचित। वीरभद्र की वाणी सुनकर मच्छिंद्र हुआ अति संतप्त कहे मशका क्यों व्यर्थ घमंड करते हो बार बार। कहते हो शत मूर्ख से मूर्ख ऐसे बोलते हो गुरु प्रता।
परमात्माओं को प्रक्षोभित कर अपने ही सर का भार बढ़ाया जी। अरे परमेश्वर के क्षोभ से चित्त ब्रह्मांड पर पाप भार हो तो गुरु कैसा पूछा तो देखो अभी आंखों से। अरे नष्टाधमा दुर्जना तेरे दर्शन से लगे करने स्नान, अभी जाना चुपके से अपने काम, अन्यथा दंड दोगे तुम्हें जी। इस प्रकार मच्छिंद्र नाथ का वचन सुनकर वीरभद्र का प्रक्षुब्ध मन कहे भ्रष्टा तेरा प्राण अभी लूंगा देखो जी। अतः हाथ लेकर धनुष सबल तान कर धोर त्वरित तैयार किया अर्ध चंद्रबाण, भाते में से निकाल कर देख कर वह मच्छिंद्रनाथ कहे पतिता हो गए हो उन्मत्त। अरे उद्दट अपना ही अहिता जन्मे क्यों करते। अरे धनुष करके सिद्ध मुझे बताते हो सौंग, पर यह अच्छा नहीं मरना इस समय पाओगे। अरे ऐसे मैंने सौंग देखे जीवन में बहुत, बहुरूपिका सौंग ढोंग रण में शूरत्व दिखे नहीं। जैसे अजा कंठ का लंबस्तन उसमें कहाँ से दुग्ध पाना, वैसे बताते हो हाव भाव पर क्षण में निर्भर होंगे जी। वीरभद्र कहे सुन हे मूर्ख तुझे बताऊंगा यमलोक, तुम्हारा आयुष्मान क्षीण इसलिए आए हो यहाँ। ऐसा मैं तेरा मृत्यु काल प्रकट हुआ हूँ प्रत्यक्ष, तेरा गुरु प्रताप दक्ष कैसा है देखने दो। मच्छिंद्र कहे हे मशका पर्वतों का यहाँ क्या काम, महाक्षीराब्द हाथ भरतरी लेकर भीख मांगेगा पेट के लिए। मूर्खा सुन अभी वचनार्थ, मेरे गुरु का सर पर वरद हस्ता, उससे होते सभी शरणागत मानव दानव देवादि। इसमें है बालक तुम्हारा साहस, किमर्थ बताते हो दुस्साहस। मैं हूँ महासूर्य प्रकाश, खद्योदक का क्या करेगा। कहे वीरभद्र क्या करोगे तुम, मृत्यु काल कैसा विचारी बना, अभी क्षण में मही व्यक्त करूंगा तुम्हें नष्ट। अरे तुम्हारे गले काल पाश हुआ है तुम्हारा आयुष्य नाश, अतः है मूर्खा तुम्हें होश हुई है इस विवाद की। कहकर ऐसा वीरभद्र हाथ का सज्ज किया धनुष बाण, कहे भ्रष्टा सावधान राम नाम लो अभी। मच्छिंद्र कहे राम मंत्र तुझे क्या लगा क्या है अपवित्र, किंतु उससे ही सुखी पंचवक्र दुख लेश है नहीं। अरे राम मंत्र से वाल्या महान वही नाम मुझे भी विद्वान, अतः हो जाना सावधान राम मंत्र करेगा रक्षण। काख से झोली से निकाल कर वहां से निकले भस्म पवित्र, उस समय जप कर अस्त्र वज्र स्थापन किया जी। ऐसा पाठ करके पूर्ण चारों तरफ फिराई भस्म चिमटा, उससे वज्र शक्ति महान दश दिशाओं को प्रविष्ट। और भी हाथ में लेकर भस्म उसे देखता था योग द्रुमा, वीरभद्र ने लेकर धनुष निर्वाण बाण छोड़ा जी। वह बाण आते ही किंकाट कर देखा दृष्टि से मच्छिंद्रनाथ, फिर अपने मन में समझ कर बाण है वह तृण सम। ऐसे कहकर श्री स्तब्ध हाथ लेकर भस्म चिमूट, इतने में आकाश में बाण संचार कर नीचे आ रहा था। मच्छिंद्रनाथ को लक्ष्य कर नीचे उतरता था लेने प्राण, परंतु पटके प्रथम वज्र पर प्रहार करने लगा जी। परंतु अभेद्य वज्र पर पटकते बाण हुआ पिष्ट, देख कर वीरभद्र वरिष्ठ मन में परम क्रोधित हुआ। पश्चात दे दीप्यमान शक्ति अस्त्र योजित करे रुद्र नंदन, सज्ज करके धनुष्य बाण फेंका मच्छिंद्र प्रत, तत्काल निकाल कर दूसरा बाण स्थापन करके नागास्त्र उस पर उसे भी फेंक दिया गगन पंथा शक्ति के साथ ही। पर वह शक्ति बलाढ्य बहुत स्वर्ग में गई करते निनाद, ऐसे कराल शब्द सुनकर भयग्रस्त हुआ भूमंडल, दिग्गज भागे कानन बना।
शेष नहीं उठाए माना, वराह देख कर अति निर्वाण, दात से मही पकड़े जी, कूर्म तैयार करे पृष्टि, देव देखने आए विमान स्थिति, देख कर डरावना सभी घबरा कर भागने लगे। देव विमान में घबरे देख देख कर नक्षत्र भी भागे भयग्रस्त होकर, छोड़कर अपने विहित कार्य, आकाश से भागे जी। देव मानव यक्ष दैत्य कहे आया है प्रलय प्रत्यक्ष, यह है प्रलय सत्य, पृथ्वी को डुबा देगा लगे। सबल पृथ्वी हुई कंपिता, उससे पर्वत कड़े गिरता, माँ बालक बिछड़े निश्चेता, रुदन करे बलिष्ठ, सहस्त्र विदुल्लता का कड़कड़ाहट, बताकर शब्द ब्रह्म अलोट, नभ मंडल में देख कर व्यवस्थिता, शक्ति भिड़ंत हो गई वज्र से, उससे हुआ वज्र क्षीण, अतः गिर पड़ा गगन पर, पश्चात मच्छिंद्र का लक्षित कर प्राण, आया उसे लेने को, इस पर नागास्त्र निशक्त, उसे देख कर मच्छिंद्र नाथ, सत्वर लेके भस्म चिमट, रुद्रास्त्र हुआ प्रेरते, साथ में अस्त्र खगेंद्र, भेजा उसे एक के पीछे एक, परंतु रुद्रास्त्र हुआ व्यक्त, एकादश रुद्र प्रतापवान, एकादश रुद्र चूड़ामणि, हाथ में सिमट कर सभी शक्ति, उससे हस्तपाद मूर्धनि, क्षीण होकर पड़े जी, निर्बल होकर पृथ्वी पर शक्ति, रुद्र प्रवेश करे गुप्तता से देही, साथ साथ सर्पास्त्र गरुड़ास्त्री एक दूसरे के साथ लड़ने लगे, उससे नागास्त्र त्वरित युद्ध भूमि छोड़कर हुए अश्य, साथ साथ गरुड़ास्त्र वह भी हुआ अश्य, इस पर वीरभद्र प्रताप सूर्य, वातास्त्र फेंका आकाश प्रत, देख कर वह मुनि मच्छिंद्र, पर्वतास्त्र छोड़े जी, उससे जग मंडल का वात पूर्ण, हुआ निष्प्रभ जगत पूर्ण, प्रताप वीरभद्र ने त्वरित फेंका अग्न्यस्त्र गगन में, जलदास्त्र फेंकने लगा मच्छिंद्र, उसने बुझा दिया अग्नि संपूर्ण, उस पर वीरभद्र ने छोड़कर कामास्त्र, काम जीवन उद्दीपित किया, उस पर विरक्त नाथ मच्छिंद्र, प्रेरित किया रत्यस्त्र, उससे दौड़ने लगा काम, सुख प्राप्ति रति के साथ, इस पर वीरभद्र दक्ष, फेंका उसने महानागास्त्र, वह देख कर मच्छिंद्र नाथ, संजीवनी प्रेरने लगा, वीरभद्र है वैष्णव, उसने प्रेरित किया दानवास्त्र, मच्छिंद्र नाथ अतीत पर, देवास्त्र उस पर प्रेरित किया, ऐसे अस्त्र बलवंत सुरवर देखते थे अगणिता, ऐसे दोनों को देखकर मान डुलाने लगे दोनों जी, कहे एक दूसरे के प्रत धन्य धन्य, चित्त में करे सम्मान, सदगति होकर हास्य वदन, एक दूसरे के प्रत बोलने लगे, वीरभद्र कहे संपूर्ण जगत, वीर जीते मैंने युद्ध में अनेक, पर मच्छिंद्रा तुझ समान देखा नहीं कोई भी, मच्छिंद्र कहे वरद हस्त, आगे देखना भद्र जात, फिर वह कहे अविनाशवंत, गुरु है मेरा देखो जी, वीरभद्र डुलाकर माना, कहे गुरु तेरा है प्रज्ञावंता, एवं तुम भी उसमें हो धन्य, प्राज्ञिक प्राज्ञिकवंत यशस्वी, ऐसे देवास्त्र युक्त प्रयुक्त, दानव करके सभी शांता, अश्यता से अपने अपने स्थान जाकर दोनों पहुंचे जी, इस पर वीरभद्र ब्रह्मास्त्र प्रेरित किया अति पवित्र, देख कर मच्छिंद्र नाथ विज्ञ योजना की, प्रकट होते ही चतुर्भुज मूर्ति, विधि लगे चरण प्रति, उस पर वीरभद्र ने कार्तिकास्त्र अति फेंका त्वरित, उस समय दत्त वरद पाणी देख कर छोड़ा गगन में श्री अस्त्र, प्रकट होते ही लावण्यवंत प्रेम से बातें करने लगे, उससे कार्तिकास्त्र तत्क्षण हुआ शांत, इस पर वीरभद्र ने कालास्त्र छोड़ा, उस पर तुरंत देख कर मच्छिंद्र नाथा, माया प्रलय छोड़ा अस्त्र,
उसने काल को ही भक्षण कर पंच तत्व गिलने लगा। उतना देख कर सभी देव करने लगे मच्छिंद्र स्तवन। कहे महाराजा सृष्टि समग्र नष्ट होगी देखो जी। कहे महाराज काली युग आगे है अनंत युग। आज ही कैसे तुम महायज्ञ विनाश रूपी करते हो। अभी करना कृपा इतनी माया प्रलय लेना साथ है अपनी। देव प्रार्थना सुनकर ऐसी वासनिक अस्त्र प्रेरित किया। उससे महाप्रलय हुआ नष्ट। रह गया माया उत्पत्ति प्रयोग। विमान उतर कर पृथ्वी पर देव वंदन करे मच्छिंद्र को। ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र स्तुति कर शांत किया मच्छिंद्र। पश्चात पास बुलाकर वीरभद्र हाथ में हाथ मिलाए। कहे कवि नारायण मच्छिंद्र नाथ आपस में बढ़ाना सदैव प्रीत। ऐसे वीरभद्र को बताकर समस्त प्रीति बढ़ाना जी। उपरांत प्रसन्न होकर कहे रुद्र कि मच्छिंद्र की कामना कौन। वह मैं ही करूंगा पूर्ण। वरद चित्त होकर जी। धन्य है मच्छिंद्र नाथ युद्ध में कुशल प्रतापवंत। कैसा उसे गुरु प्रज्ञावंत भाग्य से मिला जी। मेरे जैसे युद्ध वीर ने भी देखी कई रणभूमि परंतु नहीं देखा युद्ध भूमि। मच्छिंद्रा सम पुरुषार्थ कल्पात भैरव मेरा नाम। देव दैत्यों ने दिए मुझे वर। युद्ध में मुझे जीतने वाला फिर मिला नहीं कोई भी। पर अब मैं कृत कृत्य हवा हुआ। मच्छिंद्र ने निर्धार बताया। ऐसे उसे गले लगाया प्रेम से आलिंगन दिया जी। कहे महाराजा योगद्रुमा अगर होगी कोई कामना बताकर वह रुद्रोत्तमा वरद सुख को मिलाओ जी। कहे वह है महाराजा पूरी करना मन कामना देकर फल पूर्ण करना लोकोपकार्यार्थ कारा कारार्थ मन मेरा। मेरे मन में अर्थ पूछोगे कौन। महाराजा करना श्रवण मेरी इच्छा जन कल्याणार्थ। साबरी विद्या करना जी तन्नयाये कामना चित्त विकार छोड़कर देना आकार। कार्य सुगंध के प्रत्यर्थ लोकोपकारार्थ उदित जी। मेरे मंत्र के समान आप सभी कार्य करना उत्तम। त्वरित जाकर कल्याण कार्य मंत्र का ही पूरा करना। ऐसा वर देकर मुझे कृपा का देना वरदान हमें। अवश्य कहकर उन्होंने कार्य पूर्ति का दिया आश्वासन। ऐसा वरद वचन देकर हाथ में हाथ रखकर ऐसी सभी देव देवता कहे प्रसन्न होकर देखो जी। कहे वीरभद्र ने दिया वर उसे सहाय होंगे हम समग्र। मंत्र जपते ही कार्य हम पूर्ण करेंगे जी। ऐसी कहकर वरद युक्ति मच्छिंद्र नमस्कार करे सभी के प्रति। रुद्र ब्रह्मा चक्रवर्ती प्रेम भाव से वंदन करे। विष्णु पद पर माथा रखते वह भी कृपा पूर्ण उसे देखे। अति प्रेम से हृदय को लगा के प्रेम भाव बताया जी। कहे वत्सा पूर्ण कोट जभी भी आएगा संकट मेरा करते ही स्मरण प्रकट होऊंगा मैं उस स्थान। दृश्य होते ही संकट करूंगा मैं उसे निवारण। पश्चात देकर छत्र अस्त्र संतुष्ट चित्त किया उसे। उस पर नंदीश उमाना था होकर प्रसन्न चित्त। प्रेम से गले लगाकर त्रिशूलास्त्र दिया उसे। वंदन करते ही नाभि तनय उसने भी कहा प्रसन्न होकर मैं देता हूँ वाचा सिद्धि आज। ऐसे उसको दिया जी। मुख से जो निकलेगा शब्द वही होगा सच शब्द। शुभा शुभ कर्म पर फल मिलेंगे अच्छे जी। ऐसे कहकर विधिराज तुष्ट किया तपोभुज। इस पर इंद्र को करते ही वंदना उसने भी दिया वरदान। पश्चात वज्रास्त्र पूर्ण दिया उसके हाथ संपूर्ण अस्त्र मंत्र सभी बताकर हाथ में वज्र दिया जी। जब कुबेर देव को किया नमन वह भी होकर उदार सिद्धियां देकर समग्र दासियां उसकी जी। वरुण को करते ही नमन वह भी होकर चित्त प्रसन्न मंत्र भोक्ता जलदास्त्र दिया त्वरित उसने जी। उस मंत्र का होते ही पाठ सहज ही धरती पर उठे नीर सर्वत्र नदियों का जल स्रोत स्रोत दिशा दिशाओं
को उठे जी। वैसे ही नमन करते द्विमूर्धनि उसे भी हुआ लाद मणि। वर दिया मंत्र अग्नि, स्मरण करते ही प्रकट होगा। नमन करते देव अश्विनी, उसने भी दिया मंत्र मोहिनी। ऐसे सभी देवों ने वरद पाने एक एक ने दिए जी। फिर अपने अपने आसन लेकर जाने निकले सिद्ध होकर। उपरांत मच्छिंद्र ने हाथ जोड़कर सभी देवों को प्रार्थना की। हे महाराजा स्वर्गराज, वासना ऐसी मेरे मन की दुष्प्राप्य मणिकर्णिका स्नान हमें कराना पसंद जी। मुझे करवाने स्नान ले जाओगे कृपा कर, तो मैं आकर कामना पूर्ण करूंगा आपकी महाराजा। ऐसा वचन सुनकर चित्त में हुए प्रसन्न। पश्चात स्वयं विमान में बैठकर बिठाकर लेकर उसे निकले जी। विमान यान बैठकर त्वरित पहुंचे वैकुंठ लोक। अपने आसन पर मच्छिंद्र नाथ ले जाकर बिठाया। बैठने में शयन में भोजन में एक साथ छत्रपाणि रहे। सभी देव गए स्नान स्थान अपने। मच्छिंद्र रहा वैकुंठ में ही। ऐसे नित्य मणि कर्णिका में स्नान मच्छिंद्र नाथ करता था पवित्र। उपरांत देखने समाधि पूर्ण चित्त में ऐसी कामना। अतः विष्णु को कहे मच्छिंद्र नाथ बताना मुझे मेरू पठार। मैंने ली थी समाधि पूर्व जन्म, मुझे वह बताना जी। अवश्य कहकर नारायण मेरु पाठार पर किया गमन। ऐसी दसी समाधियां देख कर मन में हुआ संतुष्ट जी। नव नारायणों की समाधियां नव, 10वीं समाधि वासुदेव। ऐसा देख कर मनोभाव पुनश्च आया वैकुंठ में। ऐसे एक वर्ष वैकुंठ नाथ रखा प्रेम से मच्छिंद्र नाथ। पश्चात उमाकांत ने एक वर्ष तक रखा उसे कैलाश में। ऐसे होते एक दिन इंद्र आकर कैलाश पर नमन करके महादेव लेकर गया मच्छिंद्रनाथ। ऐसे अमरावती में 3 मास रहा वहां मच्छिंद्रनाथ। वहां भी स्नेह भाव बढ़ाकर पश्चात विदाई मांगे जी। इतने में ब्रह्मदेव ने नारद भेजकर ले गया उसे सत्यलोक। वहां भी 6 मास रहकर ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। ऐसे सभी देव वहां आकर लेकर जाते नाथ मच्छिंद्र। एक एक दिन करके तीर्थ सभी देवों को किया प्रसन्न चित्त। सुरगण गंधर्व किन्नर यक्ष पितृगणादि अर्यमा दक्ष सभी को किया प्रसन्न चित्त। ऐसा मच्छिंद्र नाथ विराजमान। पश्चात सभी स्वर्गवासियों ने विदाई दी मच्छिंद्र नाथ को। उन्होंने विमान में बिठाकर मृत्यु लोक में लाकर बिठाया उसको जी। ऐसे 7 वर्ष तक सप स्वर्ग लोक में रहा मच्छिंद्र नाथ। सभी का आदरातिथ्य लेकर नमन करके विदाई ली। ऐसे देव गए स्वस्थान। मच्छिंद्र आया अपने स्थान। पुनश्च करने तीर्थाटन निकला अत्यादर से जी। घूमते घामते पृथ्वी पर गया केकाड़ देश पर। वह स्थान पश्चिम देश वज्रवन देखा जी। उस स्थान की वज्र भगवती महादैवत प्रताप शक्ति भावपूर्ण पूजा की अंबिका मूर्ति। तीर्थ में स्नान किया जी। वहां थे कुंड 360 सभी उष्ण जल से परिपूर्ण। देख कर चित्त में परम आश्चर्य बहुत करने लगा। मन में कर करके अचरज कि उष्णोदक से कैसे कुंड, कहाँ से किसने किए निर्मित। स्वनाम से भी निर्माण करना। निर्माण ऐसा कि सबसे न्यारा उष्णोदक जीवन परम निराला। ऐसे सभी कुंडों में करके स्नाना। भगवती मंदिर में आया जी। पाचारण कर पुजारी को वृतांत पूछा उष्णोदक क्यों। पूछने पर बतावे उसको उष्णोदक का इतिहास। कहे अतीत में वशिष्ठ ने किया यज्ञ, तभी सभी देव आए करने स्नान। उन्होंने निर्माण करके उष्णोदक अपने अपने नाम से कुंड स्थापित किए। स्नानार्थ तत्काल उष्णोदक किया सभी ने निर्माण। अपना नाम पवित्र हरेक कुंड को रखा जी। 12 दिन समस्त रहे उस स्थान। यज्ञ होते ही पूर्णत्व सभी गए स्वस्थान को। ऐसे कुंड अभी तक
जगह जगह पर उस स्थान सुनकर ऐसे मच्छिंद्रनाथ कहे योजित कार्य करना। पश्चात सरस्वती सरिता पात्र जो था जगह ऊंचाई पर आंखों से देखकर पवित्र वरुण वरुण मंत्र जप करे। आपास्त्र मंत्र का उच्चार पूर्ण होते ही प्रविष्ट हुआ जीवन भोगावती का उदक निकाल कर अग्नि मंत्र जपा जी। अग्नि मंत्र का होते ही उच्चार प्रभा में स्थित हुआ वैष्णव नर उससे जल हुआ तप्त। देखो उस कुंड का शिव वरद कर का त्रिशूल हाथ लेकर फेंका पृथ्वी पर उससे कुंड का पानी हुआ तप्त। वहीं पर देखो जी भोगावती का उत्तम उदक प्रकट होते ही अनौली का स्वयं करके स्नान भगवती माँ को भी करवाया। भोगावती का पवित्र उदक अंबिका प्रति होते ही स्नान। पश्चात मच्छिंद्र को प्रत्यक्ष क्या कहे सुनो जी। कहे प्राण प्रिया मच्छिंद्र नाथा धन्य हो तुम प्रतापवंता। भोगावती जल से मुझे पूर्ण स्नान करवाया योगिंद्र। अभी यहाँ एक मास बस्ती करना स्वस्थ चित्त फिर भेजूंगी शांत चित्त तुझे दूसरे स्थान जी। अवश्य कहकर मच्छिंद्र नाथ एक मास रहा स्वस्थ चित्त। देवी को बतावे गोष्ठी बहुत ऐसा समय बिताना। ऐसे कोई एक दिन मच्छिंद्र कहे अंबिका प्रता वज्रा भाई तुझे नाम कैसे पढ़ा बताना जी। माँ कहे तपोधन भद्र वशिष्ठ ने किया था यज्ञ उस स्थान आया था इंद्र यज्ञ के कारण जी। सभा में सभी ऋषि उस समय बैठे थे महातपी महान आया वहां सेना सहित इंद्र सभा स्थान में पे बैठने। सभा में आते ही शचीनाथ उठकर नहीं किया सम्मान अतः अमरनाथ हुआ प्रक्षुब्ध वज्र को फेंके जी अपने। देख कर इंद्र दाशरथी राम शक्ति मंत्र से दर्भ मंत्रित कर छोड़ा उसे इंद्र के वज्र पर बहुत त्वरा करके जी। उस दर्भ पर मंत्र पढ़ते ही नए हुई प्रकट महाभगवती वज्र को खाकर उदर में दी आहुति। उस समय देखो जी इस पर राम को इंद्र ने समझा कर स्तवन कर ये किया समाधान। प्रार्थना करके श्री राम वज्र पुनश्च मांग लिया। पश्चात प्रसन्न होकर चित्ता वज्र लौटा दिया अंत। ऐसे ऋषि सुरवरों ने प्रत्यक्ष नाम मुझे दिया जी। यज्ञ हुआ समाप्त सभी गए करने स्नान। श्री राम ने आकर उस स्थान मेरी स्थापना की ऐसी। वह भोगावती है श्रेष्ठ यहाँ मेरी की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ। उस भोगावती के उदक श्रेष्ठा मुझे मिला था सम्मान। अभी तेरे हाथ भोगावती माँ के स्नान निमित्त परंतु श्री राम के भी अधिक कृपा मूर्ति तुमने किया। श्री राम ने शीत जल से करवाया स्नान तुमने उष्णोदक से करवाया स्नान। ऐसी अखंडित पुण्य श्लोक भोगावती दी तुमने। ऐसी संवाद बातें दोनों के बीच चल रही थी उस समय। ऐसे पूर्ण होते ही एक मास विदाई लेकर नाथ निकला। नर हरिवंशी धुंधुसुत मालू वदे कवित्व वही बोले ज्ञानेश ग्रंथ करता निमित्त मात्र। स्वस्ति श्री नवनाथ किमियागार सम संबत गोरक्ष काव किमियागार सदैव सुने भाविक चतुर। सप्तमाध्याय की कहानियां। श्री कृष्णार्पणमस्तु शुभम भवतु। पंक्तियां 167 श्री नवनाथ भक्तिसार सप्तमोऽध्याय समाप्त। गोरक्ष जलंधर चर्पटाश्च अर्भंग कानिक मच्छिंद्राद्याः चौरंगी रेवण भर्तरि संज्ञा भूम्या बभूर्नवनाथ सिद्धः। इस अध्याय के श्रवण से 84 से जखीन भय से मुक्तता मिलेगी।